हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो नोबेल पुरस्कार के बारे में है और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पहले जानते हैं हम कि जो नोबेल पुरस्कार है इसकी स्थापना किसके नाम पे हुई है। पहले उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको जानना है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। क्या है? अल्फ्रेड बर्नार्ड। क्या है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ये कहाँ के हैं तब आपको बताना है। ये स्टॉकहोम। कहाँ के हैं? ये स्टॉकहोम के निवासी हैं। स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है आपको बताना, स्वीडन में पड़ता है। ये स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी है, ये बात आपको याद रखनी है। और इन्हीं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी, जो कि विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या ये विश्व का कैसा आपको बताना, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, तब आप क्या बताएंगे? नोबेल पुरस्कार है। ये बात आपको याद रखनी है। जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हैं, इनका जन्म कब होता है तब आपको बताना है। कब होता है? 21 अक्टूबर। कब होता है प्यारे साथियों? 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है तब आपको याद रखना है, 10 दिसंबर। कब होती है? 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्यारे साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। इन्होंने क्या किया था आपको बताना है। 1967 में नोबेल ने 1967 में डायनामाइट की खोज की थी। किसकी? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायनामाइट की खोज किसने की, तब आपको बताना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। कब की? तब आपको बताना है 1967 में की थी। ये डायनामाइट की खोज इन्होंने इसलिए की थी, जो चट्टान वगैरह होती हैं उन्हें तोड़ने के लिए की थी। ये एक विस्फोटक होता है, परंतु इसका बहुत ज़्यादा गलत प्रयोग होता है। युद्धों में इसका लोग प्रयोग करते हैं, जो युद्ध वगैरह होते हैं उसमें अब इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है। कब होती है? तो आपको याद रखना है 29 जून 1900 को नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है। प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब होती है, तब आप बताएंगे 29 जून 1900 को इसकी स्थापना होती है। परंतु ये देना कब प्रारंभ हुए थे तब आपको बताना है 1901 में नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुए थे। कब से देने चालू हुए तब आपको बताना है 1901 से ये देना चालू हुए थे। ये बात आपको याद रखनी है। जो नोबेल पुरस्कार है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है तब आपको बताना है। शुरुआत में ये जो नोबेल पुरस्कार है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से हैं वो 5 क्षेत्र? पहला क्षेत्र आपको याद रखना है भौतिकी। कौन सा है प्यारे साथियों? भौतिकी हो गया। दूसरा कौन सा हो गया आपको बताना है? रसायन विज्ञान हो गया। और क्या बताना है आपको? चिकित्सा हो गया। और क्या बताना है आपको? साहित्य हो गया। क्या हो गया? साहित्य हो गया। और अगला हो गया आपको बताना है शांति। इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था प्रारंभ में। परंतु हुआ क्या, जो स्वीडिश बैंक है उसकी 300वीं वर्षगांठ बनी। क्या? स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ बनती है। जो स्वीडिश बैंक है उसकी 300वीं वर्षगांठ बनती है और उसमें घोषणा होती है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। किसके? अर्थशास्त्र।
आपको याद रखना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। इसकी घोषणा कब हुई अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की, तब आपको बताना है 1968 में हुई थी प्यारे साथियों। कब हुई? 1968 में। और देना चालू कब से हुए, तब आपको बताना है 1969 से ये देना चालू हुए थे। ये बात आपको याद रखनी है। नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तब आपको बताना है 2 लोगों को। क्या आपसे पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तब आपको बताना है 2 लोगों को दिया गया। एक है रेगनार एंटोन। क्या आपको पहले व्यक्ति का नाम याद रखना है प्यारे साथियों? पहले व्यक्ति हैं रेगनार एंटोन और दूसरे व्यक्ति हैं जॉन बार्गेन। कौन है? जॉन बार्गेन। ये जो 2 व्यक्ति हैं इन्हें पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं जो नोबेल पुरस्कार है इसकी घोषणा कहाँ होती है और कब होती है, तब आपको याद रखना है। जो नोबेल पुरस्कार है इसकी घोषणा नॉर्वे की राजधानी, कहाँ प्यारे साथियों? नॉर्वे की राजधानी में होती है। नॉर्वे की राजधानी में घोषणा होती है कि कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। राजधानी नॉर्वे की राजधानी क्या है आपसे पूछी जाए, तब आपको बताना ओस्लो है। क्या है प्यारे साथियों? ओस्लो है। कब होती है, तब आपको बताना है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के महीने में ये घोषणा होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा किस महीने में होती है, तब आपको बताना है प्यारे साथियों अक्टूबर के महीने में होती है प्रत्येक वर्ष। और ये दिया कब जाता है, तब आपको बताना है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, तो आपको बताना है 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हैं उनकी 10 दिसंबर को क्या होती है, आपको बताना पुण्यतिथि होती है, इसलिए नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। जो नोबेल पुरस्कार हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, तो आपको बताना है 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी, कहाँ? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं प्यारे साथियों। कहाँ दिए जाते हैं, आपको बताना स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो दिए जाते हैं, तब आपको बताना है। पहले 5 हैं वो भौतिकी का हो गया, रसायन विज्ञान का हो गया, चिकित्सा का हो गया और साहित्य का हो गया। और एक और हो गया जो अभी नया जोड़ा है वो है कौन सा? अर्थशास्त्र। क्या आपको बताना है? अर्थशास्त्र। परंतु आपको याद रखना है प्यारे साथियों जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन में नहीं दिया जाता। क्या? जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है उसमें जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नहीं दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है मैं पूछूं इसकी घोषणा कहाँ होती है, तब आप बताएंगे इसकी घोषणा भी नॉर्वे में होती है। कहाँ? जो नॉर्वे की राजधानी है, क्या आपको मैंने अभी बताया? आपको मैंने क्या बताया? ओस्लो। नॉर्वे की जो राजधानी है क्या है? ओस्लो। ओस्लो में ही ये दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या शांति के पुरस्कार की घोषणा होती है, तब आपका उत्तर आएगा इसकी घोषणा नहीं होती है। क्या? इसकी घोषणा नहीं होती है, ये बिना घोषणा के दिया जाता है। ये बिना घोषणा के दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, तब आपको बताना है ये इसी राजधानी में दिया जाता है। परंतु बाकी और वो 5 हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, तब आपको बताना है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, जो नॉर्वे है, नॉर्वे की जो संसद है उसका नाम है स्टोरटिंग। क्या? स्टोरटिंग। मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण यहाँ बात बताने वाला हूँ। जो नॉर्वे है, नॉर्वे की जो संसद है उसका नाम क्या है, आपको बताना है स्टोरटिंग है। क्या है संसद का नाम? स्टोरटिंग। तो जो नॉर्वे की संसद है स्टोरटिंग, इसने एक समिति का गठन किया जिसका नाम रखा नॉर्वेजियम। क्या? नॉर्वेजियम। एक समिति नॉर्वेजियम नोबेल समिति बनाई। किसने बनाई, तब आपको बताना है
नॉर्वे की संसद ने बनाई एक समिति जिसका नाम रखा नॉर्वेजियन नोबेल समिति। और ये समिति क्या करती है, तो ये तय करती थी कि शांति के क्षेत्र में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यह क्या तय करती है कि शांति के क्षेत्र में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। क्या आपसे मैं प्रश्न पूछूं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तब आपको बताना है कहाँ। नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, उसमें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और बाकी और हैं कौन कौन से, भौतिकी का हो गया, रसायन का हो गया, चिकित्सा का हो गया, और साहित्य और अर्थशास्त्र, ये कहाँ दिए जाते हैं तब आपको बताना है। ये जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है उसमें दिए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं कि जो नोबेल पुरस्कार है एक क्षेत्र में कितनी बार मिल सकता है, मतलब एक क्षेत्र में कितनी बार मिलता है, तब आपको बताना है 3 बार। नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में कितनी बार मिलता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि एक वर्ष में नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में कितनी बार मिलता है, तब आपको बताना है 3 बार मिलता है। कितने? 3 बार। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है, आपको मैंने बताया अभी कि जो किसका, अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है प्यारे साथियों, इसका दूसरा नाम और है, इसका नाम है स्वेरिक्स रिक्सबैंक। क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार है उसका दूसरा नाम क्या है, तब आप बताएंगे स्वेरिक्स रिक्सबैंक है। क्या इसका नाम क्या है, तब आप बताएंगे स्वेरिक्स रिक्सबैंक है, क्योंकि इसी के द्वारा ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्वेरिक्स रिक्सबैंक नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं कि जो नोबेल पुरस्कार हमें मिलता है उसमें मिलता क्या है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तब आपको याद रखना है इसमें हमें एक डिप्लोमा मिलता है। क्या मिलता है प्यारे साथियों, इसमें एक डिप्लोमा मिलता है। उस डिप्लोमा पे जो नोबेल पुरस्कार की जो समिति होती है, क्या नोबेल पुरस्कार की जो समिति होती है उसके अध्यक्ष के साइन होते हैं। किस पे होते हैं, तो आपको बताना इस डिप्लोमा पे होते हैं, अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। और क्या मिलता है, तब आपको बताना है एक गोल्ड मेडल मिलता है जिसे हम स्वर्ण पदक कहते हैं। क्या मिलता है प्यारे साथियों, एक स्वर्ण पदक मिलता है जिसे हम गोल्ड मेडल कहते हैं। इस स्वर्ण पदक का वजन कितना होता है, तब आपको बताना है लगभग 200 ग्राम इसका वजन होता है। कितना होता है प्यारे साथियों, लगभग 200 ग्राम इसका वजन होता है। ये बना किसका होता है, तब आपको बताना है ये 18 कैरेट के, किसके आपको बताना 18 कैरेट के हरे सोने से बना होता है। महत्वपूर्ण है भाई, आपको याद रखना है किससे बना होता है, तब आपको बताना है 18 कैरेट के हरे सोने से जो ये मेडल है वो बना होता है। और 24 कैरेट के, क्या प्यारे साथियों, 24 कैरेट के सोने की इसके ऊपर लेयर चढ़ी होती है। इस स्वर्ण पदक के ऊपर 24 कैरेट के सोने की लेयर भी चढ़ी होती है। आपसे पूछा जाए इसमें शुद्धतम लगभग सोना कितना होता है, तब आपको बताना है लगभग 175 ग्राम होता है। कितना होता है, लगभग 175 ग्राम इसमें शुद्ध सोना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या दिया जाता है, आपको बताना है नगद राशि भी दी जाती है। क्या, नगद राशि, भैया नगद राशि में क्या दिया जाता है, तब आपको बताना है लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिए जाते हैं। लगभग कितने प्यारे साथियों, लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिए जाते हैं। ये स्वीडिश क्रोना दिए जाते हैं। ये क्रोना क्या होता है, आपको याद रखना है। ये क्रोना है वो भैया स्वीडन की क्या है, आपको बताना है मुद्रा है। जैसे अपने यहाँ की मुद्रा क्या है, तब आपको बताना है रुपया है, वैसे ही स्वीडन की मुद्रा क्या है, आपको बताना क्रोना है। और इन 11 मिलियन क्रोना को यदि हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो ये लगभग
8 से 9 करोड़ रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं प्यारे साथियों? 8 से 9 करोड़ रुपए बनते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। मैं पूछूं नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तब आपको बताना 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी घोषणा कब होती है, तब आपको बताना अक्टूबर के महीने में इसकी घोषणा होती है। ये बात आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट बात है प्यारे साथियों। अब चलते हैं आगे। चूँकि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन है, तब आप बताएंगे। सबसे कम उम्र में आपको नाम याद रखना है उनका, क्या है आप बताएंगे। लॉरेंस ब्रिंग है। कौन है? लॉरेंस ब्रिंग है। ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष हैं। कितनी आयु में मिला इनको, तब आपको बताना 25 वर्ष। 25 वर्ष। कब मिला आपको बताना? 1915 में मिला था। किस लिए मिला, तब आपको बताना है भौतिकी के लिए मिला है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। हमें आपसे पूछो क्या मरणोपरांत भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको बताना वर्तमान समय में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, परंतु जब इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी उस समय मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। इसे बंद कब कर दिया, तब आपको बताना 1974 में इसे बंद कर दिया कि भैया मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे पूछूं क्या मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है, तब आपको बताना है हाँ मिला है। कौन है वो? दो व्यक्तियों को मिला है जिनके नाम हैं, एक का नाम है एरी एक्सेल, एरी एक्सेल, और दूसरे व्यक्ति हैं डैंग हैमरशोल्ड। कौन है प्यारे साथियों? डैंग हैमरशोल्ड। ये दो वो व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। मैं आपसे पूछूं सबसे कम उम्र की महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तब एक महिला का नाम आपको याद रखना है जिनका नाम है मलाला यूसुफजई। क्या है? मलाला यूसुफजई। ये सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कितनी वर्ष में मिला, तब आपको बताना 17 वर्ष की आयु में। 17 वर्ष की आयु मिलता, ये बात आपको याद रखनी है प्यारे साथियों। कब मिला आपको बताना? 2014 में मिला था। किस लिए मिला, तब आपको बताना प्यारे साथियों शांति में मिला था। किस में? शांति में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तब आप बताएंगे गुड इनफ है। कौन है प्यारे साथियों? सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले उन व्यक्ति का नाम है गुड इनफ। क्या है प्यारे साथियों? गुड इनफ है। कितनी आयु मिला, तब आपको बताना 97 वर्ष की आयु में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था प्यारे साथियों। ये बात याद रखनी है। कब मिला है, तब आपको बताना 2019 में इनको दिया गया है। किस कार्य के लिए दिया गया, तब आपको बताना इन्हें रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। केमिस्ट्री के रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैं आपसे पूछूं पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? मैं आपसे पूछूं कि पहली महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या आपको याद रखना है पहली महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तब को याद रखना है एक नाम मैडम क्यूरी का। किसका?
मैडम क्यूरी का। इन्हें 1903 में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, इनको 1911 में भी नोबेल पुरस्कार मिला। ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है या किसे दिया गया है, तो आपको बताना जो सबसे ज़्यादा जो बार नोबेल पुरस्कार दिया गया वो एक सोसाइटी थी जिसका नाम था रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या? एक सोसाइटी है जिसका नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी है जिसको सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितनी बार मिला है? तो आपको बताना है 3 बार मिला है। इस रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तब आपको एक व्यक्ति का नाम याद रख रहा है, हेनरी ड्यूनेंट। क्या? हेनरी ड्यूनेंट। इन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना की। मैं आपसे पूछी इस सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तब आपको बताना है जिनेवा में है। कहाँ है प्यारे साथियों? जिनेवा में है। इस सोसाइटी को कितनी बार मिला है? 3 बार मिला है। कब कब मिला है तब आप बताएंगे? 1917 में मिला है, 1944 में मिला है और 1964 में मिला है। इस सोसाइटी को क्यों दिया गया है तब आपको बताना है। ये सोसाइटी करती क्या थी कि जैसे कहीं युद्ध हुआ तो युद्ध में घायल लोग हैं तो उनको निःशुल्क चिकित्सा प्रदान कर रही है। भैया निःशुल्क चिकित्सा दे रही है। यदि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आई उसमें लोगों को बचाने का काम कर रही है। इसलिए इस सोसाइटी को 3 बार भैया नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैं आपसे पूछूं पहली बार किस पुरुष को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तब आपको याद रखना है इन हेनरी ड्यूनेंट को नोबेल पुरस्कार पहली बार मिला था। कब मिला था तब आपको बताना है 1901 में मिला था। किस लिए मिला था आपको बताना है? शांति के क्षेत्र में मिला था। इनके साथ एक व्यक्ति और हैं, उनको और मिला था जिनका नाम है फ्रेडरिक पैसे। क्या है? फ्रेडरिक पैसे हैं। इनको भी इनके साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं? क्या कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं? तब आपको एक ट्रिक याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक का नाम है मैली जाफरे का। क्या है? ट्रिक का नाम है प्यारे साथियों मैली जाफरे का। मैली जाफरे का। तो आपको क्या याद रखना है 2 बार किन किन व्यक्तियों को मिला है? एम से हो जाएगा मैडम क्यूरी। कौन है? मैडम क्यूरी याद रखना है। ली से हो जाएगा लीनस पोलिंग। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? लीनस पोलिंग। जा से हो जाएगा जॉन बारडीन। फ्रे से हो जाएगा फ्रेडरिक सेंगर। कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? फ्रेडरिक सेंगर। अगले व्यक्ति कौन हो जाएंगे तब आपको याद रखना है 5 पे हो जाएंगे कार्ल बेरी शार्पलेस। कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? कार्ल बेरी शार्पलेस। ये वो 5 व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं, क्वेश्चन दिया जाएगा तब आपको इन व्यक्तियों के नाम याद रखने। जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक के द्वारा आप इन व्यक्तियों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसमें अब हम बात करेंगे भारतीयों को, किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसमें हम क्या आगे बात करेंगे कि किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
कि किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया है उसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। पहले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला तब आपको बताना 1913 में मिला था। किस लिए मिला तब आपको बताना गीतांजलि के लिए मिला था। किस क्षेत्र में मिला तब आपको बताना साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले भारतीय कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तब आपको बताना रविंद्रनाथ टैगोर हैं। दूसरे व्यक्ति कौन है तब आपको बताना सीवी रमन है। इनको किस क्षेत्र में मिला तब आपको बताना भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। कब मिला तब आपको बताना 1930 में मिला है। किस कार्य के लिए मिला है तब आपको बताना है रमन प्रभाव के लिए इनको मिला है। अब भाई तीसरे व्यक्ति कौन है तब आपको याद रखना हरिगोविंद खुराना है। इन्हें किस क्षेत्र में मिला तब आपको बताना चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला तब आपको बताना 1968 में मिला है। किस कार्य के लिए मिला तब आपको बताना आनुवांशिकी के लिए इनको दिया गया है। चौथे व्यक्ति है कौन है मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा कुछ से आपको एक बात याद रखनी है, इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता ली थी। कब 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता ली थी, ये बात आपको याद रखनी है। ये अल्बानिया की रहने वाली थी। तो मदर टेरेसा को कब मिलता है तब आपको बताना है 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता तब आपको बताना शांति के क्षेत्र में मिलता है। क्यों मिलता भैया, इन्हें मानवीय कार्य के लिए मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगले व्यक्ति कौन है तो आपको बताना एस चंद्रशेखर है। एस चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है तब आपको बताना भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है तब आपको बताना 1983 में दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है तो आपको बताना सितारों की संरचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले व्यक्ति कौन है तो आपको बताना अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है तब आपको बताना है भैया इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया गया इनको तो आपको बताना है 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया तब आपको बताना है एक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगले व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तब आपको बताना बीएस नायपॉल हैं। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है तब आपको बताना है इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। कब मिलता है इनको नोबेल पुरस्कार तब आपको बताना है 2001 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। किस लिए मिलता है तब आपको बताना है इन्हें फ्री स्टेट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किस लिए आपको याद रखना है इन्हें फ्री स्टेट के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। बी रामकृष्ण, अगले व्यक्ति कौन है बी रामकृष्ण हैं। इन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है तब आपको बताना रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। कब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तब आपको बताना 2009 में। किस कार्य के लिए तब आपको बताना राइबोसोम की संरचना के लिए। किस लिए राइबोसोम की संरचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगले व्यक्ति कौन है तब आपको बताना कैलाश सत्यार्थी हैं। जिनको किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आपको बताना है बच्चों के दमन के खिलाफ। क्या इन्होंने बच्चों के दमन के खिलाफ बहुत सारे एक आंदोलन चलाया था जो कि शांति से संबंधित है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है आपको बताना 2014 में दिया जाता है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया उसका नाम था बचपन बचाओ। जो कैलाश सत्यार्थी हैं इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था बचपन बचाओ। ये याद रखना है, क्या बचपन बचाओ। अब है अगले व्यक्ति अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। कब दिया जाता है तब आपको बताना 2019 में दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है तब आपको बताना वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें जो अभिजीत बनर्जी को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है तब आपको बताना है वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए दिया जाता है। जो कैलाश सत्यार्थी हैं इनको शांति के लिए दिया जाता है। कब दिया जाता है तब आपको बताना 2014 में दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है तब आपको बताना है बच्चों के दमन के खिलाफ दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये सभी भारत के हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, आपको इसे अच्छे से याद रखना है। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी जिसका नाम था मैली जाफरी। क्या था मैली जाफरी। ये मैली जाफरी किस लिए ट्रिक बताई थी तो आपको याद रखना
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह व्यक्ति कौन है? क्या 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? उन व्यक्ति के नाम याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसका नाम था मैली जाफरी। क्या था? मैली जाफरी। तो आप सबको उससे क्या याद रखना है? मैली जाफरी का ये ट्रिक है, इसके द्वारा आप 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के नाम याद रख सकते हैं। एम से हो गया मैडम क्यूरी। क्या? एम से हो गया मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिलता है। कब कब मिलता है आपको बताना है। 1903 में मिलता है। किस लिए मिलता है आपको बताना? भौतिकी के लिए मिलता है। और अगला मिलता है 1911 में। वो किस लिए मिलता है आपको बताना? रसायन के क्षेत्र में मिलता है। अगले हैं ली से हो गया, आपको बताना लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिलता है। पहला मिलता है 1954 में और दूसरा मिलता है 1962 में। 1954 में जो मिलता है वो रसायन के क्षेत्र में मिलता है, आपको बताना है। और 1962 में जो मिलता है वो शांति के क्षेत्र में मिलता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। अब आएगा जा से कौन? जॉन बार्डिन। कौन आपको याद रखने? जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिलता है, 1956 और 1972 में। किस लिए मिलता तब आपको बताना है? भौतिकी के लिए मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तब आप बताएंगे जॉन बार्डिन है। ये ऑप्शन के हिसाब से यह क्वेश्चन आपको करना होगा, क्योंकि एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार एक दो व्यक्ति और मिला है। कौन है वो अगले व्यक्ति? अगले व्यक्ति हैं फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को नोबेल पुरस्कार कब मिलता है तब आप बताएंगे? 1954 में मिलता है। किस लिए मिलता है? रसायन के क्षेत्र में मिलता है। 1980 में इनको किस लिए मिलता है तब आपको बताना, ये भी रसायन के क्षेत्र में मिलता है। तो ये अगले व्यक्ति हो गए जिन्हें एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितने व्यक्ति हो गए? तो आप पहले हो गए जॉन बार्डिन, दूसरे हो गए फ्रेडरिक सेंगर। अब अगले व्यक्ति कौन है? कार्ल बैरी शार्पलेस। इन्हें कब मिलता है आपको बताना? 2001 में और 2022 में उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। और किस लिए मिलता है तब आपको बताना है? भैया रसायन के क्षेत्र में मिलता है। क्या दोनों बार इनको किस में? तो आपको बताना है रसायन के क्षेत्र में मिलता है। अब अगले व्यक्ति कौन हो गए जिन्हें एक ही क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, तब आपको बताना है कार्ल बैरी शार्पलेस हो गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों नाम आपको जरूर याद रखने हैं। अब चलते हैं आगे देखते हैं। पहले इसे मिटा लिया जाए एक बार। अब आगे क्या देखते हैं हम? अब आगे इसमें हम देखेंगे कि 2024 में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है। क्या देखेंगे कि 2024 में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है। तो आपको याद रखना है 11 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया है। कौन है? पहले हैं विक्टर एम्ब्रोस। कौन है? विक्टर एम्ब्रोस हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं गैरी रुबकून। कौन है? गैरी रुबकून। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर माइक्रो आरएनए की खोज की है। क्या है? इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर माइक्रो आरएनए की खोज की है, इसलिए उनको 2024 में यह नोबेल पुरस्कार मिला है। ये बात आपको याद रखनी है। किस क्षेत्र में दिया गया है तब आपको बताना है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। और कौन है? अगले व्यक्ति हैं जॉन जे हॉपफील्ड। पहले व्यक्ति हैं जॉन जे हॉपफील्ड और दूसरे व्यक्ति हैं जियोफ्री ई हिंटन। कौन? जियोफ्री ई हिंटन। इन दोनों व्यक्तियों को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला है तब आपको बताना है। इन दोनों व्यक्तियों ने कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क की भैया क्या किया? खोज की है, इसलिए इनको भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 में। किस लिए? कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया तब आपको बताना, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। अगले 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम है डेविड बेकर, डेमिस हासाविस और जॉन जेपर। कौन है? जॉन जेपर। इन तीनों लोगों ने क्या किया तब आपको बताना है? एआई की मदद से प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी की। क्या? इन तीनों लोगों ने एआई की मदद से प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी की, इसलिए इनको क्या मिला आपको बताना है? नोबेल पुरस्कार मिला 2024 में। किस क्षेत्र में दिया गया तब आपको बताना है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन तीनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले व्यक्ति हैं
हांगकांग को भैया क्यों नोबेल पुरस्कार दिया गया तब आपको बताना है। ऐतिहासिक आघात के लिए, जो एक मानव के ऊपर एक लेख बनाया इन्होंने, इसलिए इनको भैया नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया तब आपको बताना है। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया 2024 का नोबेल पुरस्कार। ये बात आपको याद रखनी है। अगले व्यक्ति कौन है? डैरोन एसेमोग्लू और साइमन जॉनसन, और अगले व्यक्ति हैं जेम्स ए रॉबिन्स। इन तीनों व्यक्तियों ने क्या किया तब आपको बताना है। संस्थागत ढांचे आर्थिक विकास के बीच संबंधों को, क्या संस्थागत ढांचे में आर्थिक विकास के बीच जो संबंधों की इनके जो क्रियाकलाप हैं, उस लिए इन्हें भैया क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया तब आपको बताना है। आर्थिक विज्ञान में दिया गया है 2024 का नोबेल पुरस्कार। जो संस्थागत ढांचे होते हैं उनके बीच इन्होंने भैया आर्थिक विकास के संबंधों को जोड़ा, इसीलिए इन तीनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। ये 11 व्यक्ति हैं 2024 के। एकदम रटा मार देना इन लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, और लोगों के पास वीडियो को शेयर भी करें और लाइक करें। धन्यवाद।